मैं सेकंड एपिसोड हूँ थाने देख तो आने लग रही हूँ थैंक यू। और खास कर थे बागड़ी बोलो तो मन बहुत ज़्यादा बातचीत बहुत अच्छी लाइक थारे लिए थारे श्री चरणाम एक पोएम समर्पित करूँ। बिल्कुल। मुझसे तेरी सिफारिशें कर रही है, डर डर के आहें भर रही है, हवाएं ये हवाएं भी तुझे छूने के लिए मर रही है। कहती है मैं बरसों की हूँ थकी, तू मुझे आराम दे आर्या, बाहों में उसकी तू मुझे थाम दे आर्या। एक फूल ने कहा मुझसे तो मुझे उसके बालों में टांग दे आर्या, मैं उसकी जुल्फों में मिल जाऊं जी भर के खिल जाऊं, तो इस कदर मुझ पर ये कर एहसान दे आर्या, तो इस कदर मुझ पर ये कर एहसान दे आर्या। वाओ! अथारी लिखेड़ी है। यस। गजब। मतलब राइटर और इतना अच्छा राइटर। अच्छा तो वो तो नहीं मतलब शब्दों को चुनाव और जकी फीलिंग जकी प्रेम के अंदर बेसिकली एक प्रेमी फील करे मतलब बात बहुत बेस्ट थी। तो कॉमेडी और राइटर दोनों का कॉम्बिनेशन किया। तो जानी जी की एक बार शायरी आई जिंग अंदर बे आपे आपने इन तरीकों रिप्रेजेंट करा कि जानी का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। मतलब अपने आप ने बेस्ट बतावा और मैं बना एज ए कॉम्पिटिटर देखो। ठीक है। तो बांगे रिप्लाई बांगी शायरी बाई आई कि बेशक खुदा की मेहरबानी है मेरे दोस्त, हर गली हर बस्ती दीवानी है मेरे दोस्त, तुझको नहीं मिलेगा तू मर जाएगा ढूंढता, तुझको नहीं मिलेगा तू मर जाएगा ढूंढता, जानी का तोड़ बस जानी है मेरे दोस्त। तो बंग रिप्लाई के अंदर मैं एक चीज़ लिखी कि दीवाने हम भी हैं तेरे, सिर्फ दुनिया दीवानी नहीं है जानी, पर जानी का तोड़ सिर्फ जानी नहीं है जानी। अरे वाह! दीवाने हम भी हैं तेरे, सिर्फ दुनिया दीवानी नहीं है जानी, पर जानी का तोड़ सिर्फ जानी नहीं है जानी। लफ्ज़ों का दरिया है और शायरों की रवानी है जानी, एक आग तुमने लगाई एक हमको भी लगानी है जानी, ओह वाह! और तकदीर हमारी चमकाने को आसमान से तोड़ा एक सितारा भी जाएगा, ये दौर तुम्हारा है माना मगर जानी, एक दौर हमारा भी आएगा। ग्रेट। वाह! बहुत सही। ये लिखण के अंदर लैंग्वेज हमेशा हिंदी ही रखी है कोई और लैंग्वेज को भी यूज करो? मैं जी जानी जिन फॉलो करता हूँ तो पंजाबी में भी मैं बहुत कुछ लिखी। अच्छा ठीक है, पंजाबी आन दो। तू सजिया साज लगे सुरीली आवाज लगे, ना राती आउंदी नींद मैनू ना सवेरे जाग लगे, हर वेले तेरी झांक लगे, तेरी खुशबू दी की गल करा तू इत्र दा मैनू बाग लगे, जे मैं करा तेरी शान च गुस्ताखी रब करे मैनू पाप लगे, मैं भुल जा लिखना ही मैनू एहो जिहा शाप लगे, फितूर तेरा इंज चढ़िया चढ़ गई जिवें ताप लगे, ते ताप दा ना कोई इलाज लभे, वे ताप नू जेड़ा ला दे मेरे शहर च तां इहो जिहा कोई वेद भी नहीं, तैनू सच दसां तेरी आवाज नालों मिठा ते कोई शहद भी नहीं, जे कोई पुछे पुछे कि मैं की करदा, सच दसां मेरा जी करदा, मैं तेरे लिए डायरी भरां तेरे उत्ते शायरी करां, नाले मन बहलावां तेरियां यादावां लिखी जावां, गौणा वितर करके सिखी जावां, हाय वे मेरा जी करदा है मैं तेनू तेरे उत्ते लिखिया लिखिया एक गीत सुनावां, नाले खाब तेरे मैं दिन रात बुनी जावां, ते तू जद बोले ते फिर मैं चुपचाप सुनी जावां, वे अज वेख किन्ना सोहना मकाम आया ई, मेरी कलम थले वेख तेरा नाम आया ई, तेरे नाम नू लिखे लिखे ना कलम मेरी रुके हाय, कोयल भी फिक्की लगनी जे तेरे मूरे आके कुके हाय, जे तेरे मूरे आके कुके हाय। ओह वाह! एक्सीलेंट। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आहा! सही में। और पंजाबी के अंदर इतनी शानदार पकड़। और कुछ थारा जो थारो मोस्ट फेवरेट लाइन जी थाने बड़ी अच्छी लगे थारी खुद की लिखेड़ी, चाहे वो पंजाबी बागड़ी या हिंदी की में भी हो। मेरा खुद को एक फेवरेट मतलब ख्याल है कि मैं खुद ब खुद भी तो हरा हो ही सकता था, मेरे ताज़ा जख्मों पर तेरा हाथ गर नहीं लगता, मैं खुद ब खुद भी तो हरा हो ही सकता था, मेरे ताज़ा जख्मों पर तेरा हाथ गर नहीं लगता, बात ये बिल्कुल सच है कि मैं तुझसे डरता हूँ, बात ये बिल्कुल सच है कि मैं तुझसे डरता हूँ, ये भी मगर सच है कि तेरे साथ डर नहीं लगता। वाह!
तो मैं पर कई दिनों तक मैं शायरियाँ गेरी हुए चीज़ें जिनके अंदर एक पहली शायरी आई कि तू लाख करेगी कोशिशें मगर तुझको हंसने ना देगी, मेरे दुखते दिल से निकली बद्दुआएं तुझको बसने ना देगी। और जो जैसी करता है साथ उसके भी बिल्कुल वैसी ही होती है, और जो जैसी करता है साथ उसके भी बिल्कुल वैसी ही होती है। मैं तेरी बेवफाई के बदले तेरा नुकसान करने ही वाला था कि मेरी माँ ने रोक लिया ये कहकर कि बहन बेटियां सबकी एक जैसी होती है। तो बिंग बाद में एक शायरी और भी गेरी मैं, मतलब भाई भगवान डर गया कूँ मैं किंगे लिए भी कदी मतलब यान बद्दुआ टाइप कदी भी कोई चीज़ कौन रखूँ, बट बी टाइम पता नहीं बस सिचुएशन टाइप की कि एक मतलब निकल आत्मा बहुत दुखी के तो भी चीज़ पर यहाँ निकली, मतलब मैंने पता चलियो कठिन कि मेरी तबीयत खराब हो रही है अच्छा कोई चीज़ में ले गए, तो मैं भी पर एक चीज़ लिखी कि तेरा बीमार होना बनता है बेवफा, बेवक्त बेमर्ज की ही दवाएं ली है तूने। तेरा बीमार होना बनता है बेवफा, बेवक्त बेमर्ज की ही दवाएं ली है तूने। मैं जो दुआ दुश्मनों को भी देता रहता हूँ, मुझ जैसे शख्स की बद्दुआएं ली है तूने। अल्टीमेट, बहुत सही, बहुत सही। गजब। और उम्र में भी मेरी थोड़ी सी बड़ी तो भी पर भी मैं एक चीज़ लिखी कि जो बोया है वो काटना पड़ेगा, कम से कम इस बात से तो डर लेती। जो बोया है वो काटना पड़ेगा, कम से कम इस बात से तो डर लेती। डर खुदा का तो नहीं था तुझे, बेशरम लिहाज उम्र का तो कर लेती। तो थाने एक पोएम सुनाऊं जो कि मैंने खुद ने भी बहुत अच्छी लगी, लिखने के बाद में मैंने ये लगी कि मैं लिखी तो भाई के मैं उन पेड़ों की तरह ही काट दिया जाता हूँ, डाल डाल से ही जिनके कुल्हाड़ियाँ बनती है, क्योंकि कुल्हाड़ी हुई पेड़ काटी जी। सही बात। मैं उन पेड़ों की तरह ही काट दिया जाता हूँ, डाल डाल से जिनके कुल्हाड़ियाँ बनती है। मैं उन परिंदों की तरह ही कैद कर लिया जाता हूँ, सौंदर्य से ही जिनके फुलवाड़ियाँ सजती है। मैं उस पावन गंगा की तरह ही मैला कर दिया जाता हूँ, नहा करके जिसमें पाप की गठरियाँ धुलती है। मैं वो बदनसीब मजदूर हूँ जिसके लिए दरवाजे बंद करते हैं लोग, वो जिनके घरों में मेरी ही कारीगरी से खिड़कियाँ बनती है। मैं वो आईना हूँ जो हकीकत दिखाने पर तोड़ दिया जाता हूँ। मैं वो हमसफ़र हूँ जो मंजिल मिलते ही छोड़ दिया जाता हूँ। मैं वो बदनसीब माथा हूँ जो एक दर से ठोकरें खा के फिर उसी दर पे ला के टेक दिया जाता हूँ। मैं अंधों की वो छड़ी हूँ जो नज़र आने पर सबसे पहले तोड़ के फेंक दिया जाता हूँ। गुड, अल्टीमेट।